हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोल्विंग स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 7 भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 वायु का अध्ययन करेंगे। वायु दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक मोटी परत पाई जाती है। वायु की एक मोटी परत पाई जाती है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली वायु की मोटी चादर वायुमंडल कहलाती है। आइए हम वायुमंडल का जो संगठन होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है। हम इसको एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमने मान लिया ये हमारा वायुमंडल है। यदि हम इसको कुछ भागों में बांट लें, ये जो हमारा बड़ा पार्ट है, हम इसको नाइट्रोजन मान लें। ये नाइट्रोजन है। जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो 78% पाई जाती है, 78%। हम यदि इस पार्ट को ऑक्सीजन मान लें, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% पाई जाती है, 21% वायु ऑक्सीजन पाई जाती है। और यदि हम इसको आर्गन मान लें तो आर्गन जो होती है वो हमारे वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। बाकी अन्य गैसें जो होती है, वो 0.04% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे कि हमने देख रहे हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और अन्य गैसें 0.04% पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में दो गैसें पाई जाती हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन हमारी वनस्पति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि हमारी वनस्पतियों का एक मुख्य पोषक नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पौधे ऑब्जर्व करते हैं कुछ जीवाणु के माध्यम से और कुछ मिट्टी में मिलने के बाद। तो आइए इसके बाद और भी जान लेते हैं। इसके बाद हम वायुमंडल की संरचना जान लेते हैं। वायुमंडल की संरचना जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, वायुमंडल जो वायु होती है हमारे वायुमंडल में, वो जितनी गर्म होगी वो उतनी ही ज़्यादा फैलती है, वो जितनी ज़्यादा ऊपर उठती है। वायु जितनी गर्म होगी वो उतनी ज़्यादा ऊपर उठती रहेगी, और वायु जितनी ठंडी होती है वो उतनी ही संघनन होगी, यानी एक जगह एकत्र होंगी और उतनी ही भारी होगी। जैसे ही कोई वायु गर्म होती है वो ऊपर उड़ जाती है तो उसके स्थान पर दूसरी जगह से ठंडी वायु आ जाती है, जिसके कारण हमारे नीचे का जो वायु दाब होता है वो बना रहता है। हम वायुमंडल की संरचना में जान लेते हैं। वायुमंडल की संरचना हमारे वायुमंडल जो है वो 5 परतों से मिलकर बना है। पहली परत होती है हमारी क्षोभमंडल। दूसरी होती है हमारी समतापमंडल। तीसरा होता है हमारा मध्यमंडल, और हमारा चौथा होता है बाह्य मंडल, या हम इसको कहते हैं आयन मंडल।
और हमारा पांचवा होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल जो होता है वो लगभग 13 किलोमीटर तक होता है, 13 किलोमीटर तक। जो हमारा समताप मंडल होता है वो 50 किलोमीटर तक होता है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। जो क्षोभ मंडल होता है वो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। जो मध्य मंडल होता है ये लगभग 80 किलोमीटर तक होता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और जो बाह्य आयनमंडल या इसे हम बाह्य मंडल कहते हैं, ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। बाकी 400 किलोमीटर से आगे जो पाया जाता है वो बहिर्मंडल होता है, जिसे हम अंतरिक्ष, इससे आगे अंतरिक्ष होता है, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अब इनकी कोई विशेषता के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं इनके पृथ्वी से क्रम क्या होता है। जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। यदि हम इनको इस तरह से बांटें यहाँ से, तो पहले हमारा क्षोभ मंडल आएगा। क्या आएगा? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। देन उसके बाद आएगा समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद आएगा मध्य मंडल, उसके बाद आएगा आयन मंडल, उसके बाद आएगा बहिर्मंडल। ये हमारे पृथ्वी से क्रम होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। इन परतों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? मौसमी संबंधी सारी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी तूफान का आना, वर्षा का होना, ओलावृष्टि होना, वो सभी चीजें क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल से ऊपर वाला जो परत होती है, वो सब प्रकार की मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। और ये जो परत होती है वो हमारे वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि ये सभी मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। और इस समताप मंडल में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण पाई जाती है, ओजोन परत। ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है, जो सूर्य से आने वाली कुछ हानिकारक किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली कुछ हानिकारक किरणें होती हैं, वो ये जो ओजोन परत होती है उन सभी हानिकारक किरणों को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती और हम उनसे सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड जब ऊपर से आते हैं तो वो आयन मंडल और मध्य मंडल में आकर के इनके घर्षण से इनके फ्रैक्शन से वो जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं, जिससे कि वो पृथ्वी तक आते आते पूर्ण जल जाते हैं, या तो पूरे जल जाते हैं या बहुत कम मात्रा में बचते हैं। तो मध्य मंडल में ये घटनाएं होती हैं। एक बाह्य मंडल या आयन मंडल जिसे हम कहते हैं। आयन मंडल में हमारी जितनी भी सैटेलाइट होती हैं उन सभी को आयन मंडल में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ इसी परत से जितनी भी रेडियो किरणें होती हैं वो यहाँ से टकरा करके हमारी पृथ्वी पे वापस आती हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन को, संचार को अच्छा बनाती हैं, सुसाध्य बनाती हैं। एक होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है? बहिर्मंडल क्योंकि ये सबसे बाहर का मंडल है, तो इसमें हमारी दो बहुत महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं जो बहुत ही हल्की होती हैं। एक होता है हीलियम और एक हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन का बहुत हल्का होने के कारण, हीलियम और हाइड्रोजन बहुत हल्की होने के कारण हमारे बहिर्मंडल में पाई जाती है। जैसे कि हमने अभी जाना ये पांचों परत कितनी इंपॉर्टेंट है, इनकी ऊंचाइयों के बारे में जाना, कौन कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद हमने इनकी विशेषताएं जाना। अब हम जान लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पहली परत क्षोभ मंडल में पढ़ा मौसम के बारे में, सभी मौसम घटनाएं। तो मौसम क्या होता है, मौसम के बारे में जान लेते हैं। मौसम क्या होता है? हमारे वायुमंडल में
होने वाले प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन, हमारे वायुमंडल में होने वाले प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन परिवर्तन को ही हम मौसम कहते हैं। प्रत्येक घंटे वायुमंडल में होने वाले प्रत्येक घंटे एवं प्रत्येक दिन परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। मौसम के बाद एक शब्द आता है वायुमंडल, जलवायु। जलवायु के बारे में जान लेते हैं। जलवायु क्या होता है? जलवायु दोस्तों हमारे एक दीर्घकाल के मौसम के औसत को हम जलवायु कहते हैं। हमारा जो मौसम होता है दीर्घकाल का, उसके औसत को हम जलवायु कहते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप जलवायु को समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा तापमान। तापमान क्या होता है? जो सूर्य से हमारी किरणें आती हैं वो कुछ ताप, कुछ ऊर्जा, कुछ उष्मा अपने साथ लेकर के आती हैं, जो हमारी वायुमंडल में उपस्थित गैसें उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो उस ताप को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ताप को ही हम तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित ताप को ही हम तापमान कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा वायुदाब। वायुदाब के बारे में देख लेते हैं। वायुदाब क्या होता है? वायुदाब हम जैसे यहाँ पे वातावरण में अपने खड़े हैं, पर्यावरण में खड़े हैं, तो जो हमारी वायु होती है वो एक बहुत ज़्यादा बल के साथ हमें एक तरफ को धकेलती है। हम यहाँ पे खड़े कैसे रहते हैं? क्योंकि जो वायु होती है वो हम पे चारों तरफ से बल लगा रही है, जिससे कि हम एक स्थिर अवस्था में खड़े रहते हैं। यदि वायु हमसे एक तरफ से बल लगाए तो हम उस वायु के साथ साथ बह जाएंगे। तो वायु का बहुत ज़्यादा मतलब कि दाब होता है, प्रेशर होता है, लेकिन हम पे चारों तरफ से लगने के कारण हम स्थिर खड़े रहते हैं। जो वायु दाब होता है, जैसे वायु होती है, वायु जो होती है अपना वायु दाब नीचे का मतलब कि बना के रखती है, क्योंकि जब कोई वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है तो उसके स्थान पर ठंडी वायु आ जाती है। मैंने इसकी चर्चा थोड़ी देर पहले भी की थी। इसके बाद जान लेते हैं आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता या नमी क्या होता है? नमी के बारे में जान लेते हैं। नमी क्या होता है? जो हमारा जल होता है, जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊपर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। वैसे ही हमारे नदियों में उपस्थित जल, हमारे समुद्र में उपस्थित जो जल होता है, जब वो गर्म हो जाता है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। जो वाष्प रहती है, तो हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं आर्द्रता की, कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को, जो जलवायु हमारी जो हमारी आर्द्रता होती है, वायुमंडल में उपस्थित नमी को या जल वाष्प को ही हम आर्द्रता कहते हैं। किसी भी निश्चित समय वायुमंडल में उपस्थित नमी या जल वाष्प को ही हम आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता का संबंध किससे होता है? जल वाष्प से होता है। जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है जल वाष्प, उससे ही हमें आर्द्रता का पता चलता है। जितनी ज़्यादा जल वाष्प उपस्थित होगी उतनी ही ज़्यादा उस जगह की आर्द्रता या नमी होगी। हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इन्हें भली भांति समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं।